Hello students, welcome back to the series of liquidation of companies. So in the first lecture हम लोग ने डिस्कस किया था what is the liquidation and the format of the liquidator's final statement. So in this lecture हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारे नोट्स में है और तुम्हें स्क्रीन में बाजू में दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे प्रॉपर हम लोग ने देखो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें किसको पेमेंट करना है, एसेट्स रियलाइज में सबसे पहले क्या आएगा, रिसिप्ट में क्या जाएगा, पेमेंट्स में क्या जाएगा। तो ये क्वेश्चन का वीडियो देखने से पहले तुम्हें पहले वो इंट्रोडक्शन एंड अलोंग विद दैट लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट समझना है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो जहाँ पे तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाएगा। और ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आके क्या क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव। ठीक है, सो क्वेश्चन में रीड करता हूँ, स्क्रीन में तुम लोग को क्वेश्चन दिखाई देता रहेगा, वो क्वेश्चन देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 1, द बैलेंस शीट ऑफ नॉट सो वेल कंपनी लिमिटेड, देखो कंपनी का नाम भी दिया है नॉट सो वेल कंपनी, एज ऑन 31 दिसंबर वॉज एज फॉलोज। ये कंपनी ऑलरेडी नॉट सो वेल है, इसलिए ये कंपनी वाइंड अप हो रहा है, ये बिजनेस बंद करने वाले हैं। 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स 80,000, 12,000 इक्विटी शेयर्स 1,20,000, बैंक लोन 4 लाख, 8% डिबेंचर 1 लाख, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। लायबिलिटी साइड में देखो ये सब लायबिलिटीज है, 8,000, क्रेडिटर से 2 लाख। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, अदर फिक्स एसेट्स 2 लाख, स्टॉक दिया है 5,25,000, डेटर्स दिया है 1 लाख का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट मीन्स द लॉसेस ऑफ द कंपनी। अगर एसेट साइड में तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है मतलब ये कंपनी 58,000 लॉसेस में चल रहा है। ठीक है, द कंपनी वेंट इनटू द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन दैट डेट, प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे लिक्विडेटर स्टेटमेंट प्रिपेयर करने बोला है, हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ किया है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, कंपनी का नाम ऊपर लिखना है नॉट सो वेल लिमिटेड। ठीक है, रिसिप्ट साइड अमाउंट, पेमेंट साइड एंड अमाउंट। क्लियर? ओके, अभी एग्जैक्टली क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने फॉर्मेट के टाइम डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, एसेट्स रियलाइज। जो भी एसेट्स हम लोग ने रियलाइज किया वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है रिसिप्ट साइड में। उसमें सबसे पहले क्या आएगा, कैश, उसके बाद क्या आएगा, डेटर्स, उसके बाद जो भी तुम लोग को लिखना है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकेंड, अगर कोई एसेट्स हम लोग ने मॉर्गेज रखा है, कोई लोन किया गया इसमें, तो वो सेकेंड कैटेगरी में चला जाएगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। ये सबका टोटल करने के बाद उसमें से हम लोग पेमेंट करते जाएंगे। और पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट किसको होगा, लीगल चार्जेस, अगर क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले लीगल चार्जेस का पेमेंट होगा। सेकंड पेमेंट होगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, थर्ड पेमेंट होगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फोर्थ पेमेंट होगा डिबेंचर होल्डर, फिफ्थ होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सिक्स्थ हम लोग पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अगर पैसा बचा तो अनसिक्योर क्रेडिटर, उसके बाद भी पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। अगर फाइनली इनको पेमेंट करने के बाद भी पैसा बचा तो लास्ट में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर? तो जो जो क्वेश्चन में लायबिलिटीज दिया है, जो एसेट्स दिया है रियलाइजेशन का, वो हम लोग सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन अमाउंटेड टू 3,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया है, 3,000, एंड लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन अमाउंट भी डायरेक्टली दिया है 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, बैंक लोन वॉज सिक्योर प्लेज ऑफ स्टॉक, दैट मीन्स हम लोग ने हमारा जो स्टॉक का अमाउंट है ना, वो स्टॉक हम लोग ने बैंक लोन के अगेंस्ट में प्लेज मॉर्गेज रखा है, मतलब हमारा स्टॉक बैंक वालों के पास है। तो देखेंगे बैंक लोन का जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से एडलेस करके फाइनल अमाउंट हम लोग सरप्लस में लिखेंगे। डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट, दैट मीन्स डिबेंचर एंड उसके ऊपर जो चार्ज होने वाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, दोनों भी क्या है, सिक्योर। ये हमें पहले से पता है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया रहेगा तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज सिक्योर। नेक्स्ट वन, फिक्स एसेट्स, ये देखो यहाँ पे एसेट्स रियलाइज का इंफॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट नंबर 4 रीड कर रहा हूं, ध्यान दो। फिक्स एसेट्स वेर रियलाइज एट बुक वैल्यू, फिक्स एसेट्स का वैल्यू कैसे लेना है, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज कॉल्ड एज अ बुक वैल्यू। एंड करंट एसेट्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, तो करंट एसेट्स का कौन सा अमाउंट लेना है, 80%, जो बुक वैल्यू दिया है उसका 80% कैलकुलेट करेंगे। बट याद रखो एसेट्स रियलाइज कैटेगरी में
तुम लोग का स्टॉक आएगा नहीं, क्योंकि स्टॉक हमारा किसके पास है, बैंक के पास है। बैंक से हम लोग ने लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग ने स्टॉक मॉर्गेज रखा है, वो गिरवी रखा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज एसेट्स रियलाइज। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स रियलाइज। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आएगा टू एसेट्स रियलाइज। ओके, ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज में सबसे पहले क्या आता है बताओ, कैश। बट ये कंपनी के पास कैश अकाउंट है ही नहीं। अगर कैश नहीं है तो उसके बाद दूसरा एसेट्स का नाम क्या है, डेटर्स। बट यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट दिया है डेटर्स का हमें कितना अमाउंट लेना है, 80%। ठीक है, इट इज ऑप्शनल, ये ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी नहीं है, बट तुम लोग को समझने के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो करंट एसेट्स उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था। करंट एसेट मतलब क्या आता है, डेटर्स एंड स्टॉक। ऑलवेज रिमेंबर, करंट एसेट्स में क्या आएगा, डेटर्स आता है, स्टॉक्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है। तो यहाँ पे डेटर्स का 80% लेना है। डेटर्स का अमाउंट है 1 लाख। कैलकुलेटर तुम लोग ओपन करके रखो, ठीक है, बट ये तो अमाउंट इजी है, हम लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख का 80%, 1 लाख का 80% कितना आएगा, 80,000। यहाँ पे कोई इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटे मोटे एडजस्टमेंट रहेंगे तो यहाँ पे ही रिसिप्ट साइड में हम लोग छोटा सा इनर कॉलम एडजस्टमेंट करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दिखाएंगे। तो तुम्हें एग्जाम में कॉलम भी एक ही ड्रॉ करना है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन। इसके बाद फर्स्ट हम लोग ने डेटर्स लिखा, डेटर्स के बाद बताओ क्या आएगा, स्टॉक आएगा नहीं, क्योंकि स्टॉक किसके पास है, स्टॉक हमारा बैंक के पास है, तो स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का तो बुक वैल्यू रिकॉर्ड करना है, क्योंकि फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना आएगा, 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अदर फिक्स्ड एसेट्स। सो अदर फिक्स एसेट्स का अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख। अगेन बुक वैल्यू, तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं है। अदर फिक्स एसेट्स का हम लोग 2 लाख रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कोई एसेट्स नहीं है, इट इज कॉल्ड एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, दैट इज अवर लॉस, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं। स्टॉक हम लोग ने देखो चारों एसेट में से स्टॉक नहीं लिया, क्योंकि स्टॉक हमारा मॉर्गेज रखा है, तो ये सेकेंड कैटेगरी में चला जाएगा, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। तो ये सेकेंड कैटेगरी में चला जाएगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में सबसे पहले हम लोग ने कौन सा एसेट्स मॉर्गेज रखा है, स्टॉक। एंड स्टॉक करंट एसेट्स कैटेगरी में आता है, तो स्टॉक का रियलाइजेशन वैल्यू लेंगे 80%। स्टॉक का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 5,25,000। ठीक है, सो 5,25,000 का कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 5,25,000 का 80% कितना आएगा। अगर कैलकुलेट करोगे तो उसका अमाउंट आएगा 4,20,000। राइट, क्लियर। सो 5,25,000 का 80% अमाउंट आने वाला है 4,20,000। वेरीफाई करो तुम लोग हर एक क्वेश्चन का जो अमाउंट है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, खुद से वेरीफाई करो, तो तुम्हें पता चलेगा अमाउंट कहाँ से आया। 5,25,000 स्टॉक का बुक वैल्यू है, उसका 80% कैलकुलेट किया, सो 4,20,000। तो स्टॉक का हमारा वैल्यू आया 4,20,000। और देखो जरा बैंक लोन का अमाउंट कितना है, बैंक लोन का अमाउंट है ओनली 4 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसमें से लेस करेंगे बैंक का जो भी अमाउंट है, बैंक लोन पेड होगा, बैंक लोन अमाउंट इज 4 लाख। नाउ 4,20,000 में से 4 लाख माइनस किया तो आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 20,000। सो 20,000 दैट इज अवर सरप्लस। क्लियर एवरीवन, तो यहाँ पे हमें इतना टोटल पैसा मिला। ओके, चलो एडिशन कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 80,000 दैट कम्स टू 2,80,000 प्लस 20,000 दैट कम्स टू 3 लाख प्लस 25, मतलब टोटल हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, 3,25,000। 3,25,000 हमारे पास पैसा है, तो मैक्सिमम हम लोग कितने अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग 3,25,000 का ही पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर, उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं। पैसा खत्म, क्वेश्चन खत्म। 3,25,000 का पेमेंट करते जाएंगे। जो सीक्वेंस में हम लोग ने लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट करते जाएंगे। जहां पे तुम्हारा 3,25,000 कंप्लीट हो जाएगा
तो वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेमेंट साइड। सबसे पहले पेमेंट किसका होता है? लीगल चार्जेस। बट इन दिस क्वेश्चन लीगल चार्जेस मैंने बताया था, लीगल चार्जेस बहुत रेयर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन में लीगल चार्जेस का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो सेकंड पेमेंट क्या करते हैं हम लोग? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन डायरेक्टली अमाउंट दिया है क्वेश्चन में एंड द अमाउंट इज 10,000। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में डेबिट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 2 से एंड क्रेडिट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बाय से। तो बाय liquidators remuneration, by liquidators remuneration, and the amount is already given 10,000। एक ही सिंगल कॉलम रहेगा, इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं रहता, सिर्फ अमाउंट हमें पेमेंट करते जाना। याद रखो 3,25,000 कैलकुलेटर पे ऐड करके रखो, उसमें से माइनस माइनस करते जाना है। 3,25,000 कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। चलो नेक्स्ट वन। इसके बाद पेमेंट किसका होगा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। देखो फॉर्मेट देखो, तुम लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मेट लिख के दिया था और वो तुम लोग को बोला था ये फॉर्मेट नोटबुक में नोट डाउन करो, क्योंकि वो फॉर्मेट के सीक्वेंस में ही पेमेंट करते जाना है। तो नेक्स्ट हम लोग पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 3,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 3,000, डायरेक्टली अमाउंट दिया है 10 + 3 13,000 का पेमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट वन, लिक्विडेशन का पेमेंट हो गया, लिक्विडेटर्स का सेटलमेंट हो गया। इसके बाद पेमेंट क्या करेंगे? सिक्योर लायबिलिटी। तो सिक्योर लायबिलिटी में बैंक लोन तो ऑलरेडी पेड हो गया है, तो ये तो पेड नहीं होगा। इसके बाद आता है 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर का अमाउंट दिया है 1 लाख, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय 8% डिबेंचर 1 लाख। 8% डिबेंचर्स के बाद नेक्स्ट पेमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। इसका अमाउंट दिया है 8,000, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 8,000। क्या लगता है पैसा तो है अपने पास? यस, 3,25,000। अभी तक हमारे पास 1,08,000 प्लस 1,11,000 1,21,000 तक का ही पैसा गया है। सो अमाउंट अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, बड़ा अमाउंट आया देखो, क्रेडिटर्स, मतलब ये अनसिक्योर क्रेडिटर्स आता है। यहाँ डिबेंचर के बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बट अगेन इन दिस क्वेश्चन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि पूरा का पूरा फॉर्मेट तुम लोग को एक क्वेश्चन में आएगा। मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम लोग को 8 मार्क्स के लिए या तुम लोग को 15 मार्क्स के लिए, और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 10 मार्क्स के लिए या 20 मार्क्स के लिए। तो ये जो हम अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट एंड 8 मार्क्स फॉर द ऑटोनॉमस कॉलेज। इसका 60 मार्क्स का पेपर है उनके लिए, और जिनका 100 मार्क्स का पेपर है उनके लिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं वो 20 मार्क्स के लिए आते हैं एंड ऐसे छोटे क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के लिए आते हैं। एकदम छोटा क्वेश्चन है, मुझे लगता है 10 मार्क्स भी ये क्वेश्चन के लिए ज्यादा ही है, और तुम लोग विद इन टाइमिंग में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर, और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इसके और में कोई चैप्टर आता है तो वो क्वेश्चन ऑप्शन में डालो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा। इसके बाद पेमेंट होगा क्रेडिटर्स का अमाउंट है दैट इज 2 लाख बाय क्रेडिटर्स। अब ये बड़ा अमाउंट पेमेंट किया हम लोग ने, तो थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि कितना पैसा हमारे पास बैलेंस बचा है, क्योंकि 2 लाख का पेमेंट हुआ है। चलो वेरीफाई करते हैं, 3,25,000 है और हम लोग ने पेमेंट कितने का किया? 2 लाख प्लस 1 लाख दैट कम्स टू 3 लाख। 3 लाख प्लस 10,000, 3 लाख 10,000, 3 लाख 10,000 प्लस 8 प्लस 3 दैट इज 11,000, मतलब 3,21,000 का पेमेंट हुआ है। कैलकुलेटर पे तुम लोग कैलकुलेट करके देखो, वेरीफाई करके देखो, ये 1 2 3 4 5 पेमेंट का टोटल आता है 3,21,000। क्लियर? 3,21,000 का हमें पेमेंट किया है। अभी हमारे पास देखो सबका लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी में क्या था? लोन तो ऑलरेडी पेड हो गया, डिबेंचर हो गया, आउटसाइडर लायबिलिटी इज पेड। इसके बाद आते हैं ओनर्स। उसके बाद देखो अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो वो किसको मिलता है? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 4,000 ही बैलेंस बचा है,
3,25,000 minus 3,21,000, रिमेनिंग बैलेंस इज 4,000 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट ही देखो कितना है 80,000। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ही हम लोग सेटलमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो इक्विटी को तो कुछ भी मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में एक एंट्री लिखेंगे बाय रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाय रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड द बैलेंस अमाउंट दैट इज 4,000। क्लियर, समझा? ये जो बैलेंस, जो भी बैलेंस बचता है, अगर तुम्हारे पास बैलेंस 10,000 बचा रहेगा तो 10,000 लिखेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 80,000 तक पेमेंट करना है। 80,000 से कम बचेगा तो उनको यहाँ पे ही रिकॉर्ड करना है। अगर तुम्हारे पास बैलेंस बचता था 85,000 तो मैं यहाँ पे रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखता था 80,000, और जो बैलेंस बचा 5,000 ना, वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो लास्ट में लिखते थे बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक ही पैसा हमारा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो क्वेश्चन कंप्लीट, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे 3,25,000। क्लियर एवरीवन, समझा? तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो 10 मार्क्स के लिए आते हैं या फिर 8 मार्क्स के लिए। इसके आगे जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे तुम लोग को एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, जिसका वेटेज रहेगा 20 मार्क्स या ऑटोनोमस कॉलेज के लिए 15 मार्क्स। ओके, चलो अभी ये नोट डाउन करो।